चलो गाइस देखो, अभी आपने आगे है ना एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 देखे थे, राइट। अब एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो अब आप लोगों को यहाँ पर है ना कौन सी मेथड सीखनी है, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है। कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट दो मेथड से ढूंढी जाती है, एक सिंपल वाली और एक वेटेड वाली। आपको वेटेड वाली कब ढूंढनी है, जब आपको सारे प्रॉफिट्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हो, राइट। और अगर मान लो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना दिया हो तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल मेथड से ही फाइंड करना है, राइट ना। तो देखो यहाँ पर कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, राइट। और जैसे ही कैपिटलाइज प्रॉफिट आ जाए उसके बाद गुडविल की फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पास होना ज़रूरी है। आपको आगे वाले सम में भी मैंने सिखाया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, राइट ना। और बाद में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन में दिया ही होगा। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना आता ही है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 जो किया उसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो मैंने बताया हुआ है, राइट। तो चलो अब एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, अपने देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 5 साल का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एक बार प्रॉफिट पे गौर करो, 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000, यानी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो ना आप लोग, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट कौन सी मेथड से ढूंढनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड से। अब ये मत पूछना कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे फाइंड करने का होता है, हमने एग्जाम्पल नंबर 3, 4 इसके ऊपर से देख ही लिया है, राइट ना। तो चलो सबसे पहले, और बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। असेट्स कितनी है बिजनेस की, 13,40,000, लायबिलिटी कितनी है, 3,40,000, राइट। और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो देखो सबसे पहले असेट और लायबिलिटी दी हुई है ना, ध्यान से देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, असेट और लायबिलिटी। तो उस पर से मैं क्या फाइंड करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो देखो 13,40,000 में से 3,40,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 लाख। और ये 10 लाख आपका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो 10% दिया ही हुआ है, तो वो भी लिख दो। और तीसरा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन्होंने साइड में ढूंढा हुआ है, ये रहा देखो आप लोगों, सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया, फिर वेट 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट, क्लियर। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, यानी 18,90,000 डिवाइड बाय 15, तो 1,26,000 आ गया, राइट। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,26,000। ये आपको एडिशनल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,26,000, क्लियर। फिर देखो फोर्थ वन, कैपिटलाइज प्रॉफिट करना है। क्या ढूंढना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट। उसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, राइट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,26,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 12,60,000 आएगा आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मिल गया उस पर से। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं ढूंढा होता तो आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट पता ही नहीं चलता। अब देखो गुडविल की फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को, कौन सी मेथड यूज़ करनी है पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो 12,60,000 माइनस 10 लाख, यानी कितना आएगा, 2,60,000। तो इस तरह से कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सम आ गया होगा। देखो अभी भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, 5 स्टेप में ये सम करना है। सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है, दूसरा स्टेप आपको क्वेश्चन में दिया होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा स्टेप एवरेज प्रॉफिट। याद रखना जब तीसरे स्टेप पर आप आते हो तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए एक चीज़ याद रखना, अगर प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हो
तो वेटेड वाली मेथड करनी है, और अगर मान लो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हो तो आपको सिंपल वाली करनी है, राइट। उसके लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 रिफर कर लेना। फिर फोर्थ स्टेप है कैपिटलाइज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और फिफ्थ है गुडविल, लास्ट में फाइनली आपको गुडविल फाइंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट जो आपने अभी ढूंढा लास्ट में फोर्थ वाला, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी फर्स्ट वाला, राइट। यानी फोर्थ में से फर्स्ट माइनस करो अमाउंट तो आपको गुडविल मिल जाएगी। तो ये था कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो सबसे पहले क्या था, खाली एवरेज प्रॉफिट मेथड था, बाद में क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आया, बाद में थर्ड क्या आया, सुपर प्रॉफिट मेथड आया, राइट। और अभी फोर्थ आपका ये कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 में भी कैपिटलाइजेशन वाली मेथड है, बट यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, चलो तो भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसमें करना है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट रेडी है। अगर मान लो टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी दी हो तो उसमें से हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में रेडी है। फिर सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, ये भी रेडी है। फिर लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, चलो प्रॉफिट देख लेते हैं। 2 लाख 2,70,000, यानी पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर वापस बढ़ा फिर कम हुआ, यानी यहाँ पर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा नहीं है। तो यहाँ पर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सी मेथड से ढूंढूंगा, सिंपल। चलो तो फर्स्ट स्टेप आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रेडी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रेडी है। फिर आपको फाइंड करना है, देखो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला याद आ रही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको देखो 4 स्टेप में लिख दिया, ढूंढ लिया, वो आप लोगों को अलग अलग मेथड से ढूंढनी है, पता है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग हो तो वेटेड, और या ऐसे ना हो तो एवरेज सिंपल वाली। अब देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ पर आप परसेंटेज डायरेक्ट यूज करते हो ना, तो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। मान लो आप कैलसी में आप लिख रहे हो 7,80,000, फिर आपने मल्टीप्लाई का बटन दबाया, फिर आपने 12 लिखा, और फिर आपने परसेंटेज का बटन दबाया और इज इक्वल टू कर दोगे तो डायरेक्ट 93,600 आ जाएगा। लेकिन मान लो आप परसेंटेज का बटन दबा नहीं रहे हो तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट। तो किसी किसी को ऐसा डाउट था कि सर इसमें डिवाइड बाय 100 करना है कि नहीं करना, तो मैंने बताया अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, बाकी 100 से डिवाइड करना हो तो 100 से डिवाइड करो, बात तो एक ही है। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फिर हम ढूंढेंगे सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो क्या कितना आया यहाँ, 1,44,400। और फिर यहाँ पर गुडविल की फॉर्मूला है, याद रखना यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसमें गुडविल की फॉर्मूला क्या आएगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो सुपर प्रॉफिट कितना था, 1,44,400। देखो डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 12% है ना। अब देखो यहाँ अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है तो डायरेक्ट 12% कर लो। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये परसेंटेज की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलसी में डायरेक्ट 1,44,000 डिवाइड बाय 12 लिख के परसेंटेज की साइन दबाओ तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलसी में परसेंटेज की साइन यूज़ कर रहे हो तो 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से गुडविल यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो देखो आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कैपिटलाइजेशन की मेथड से गुडविल फाइंड करना। अब कैपिटलाइजेशन की जो मेथड है गुडविल फाइंड करने की, उसमें 2 है, एक कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 राइट फिनिश हो रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 9, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको अपने आप करना है क्योंकि यहाँ पर सारे सब मिक्स है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ पहले डिटेल दी हुई है, असेट लायबिलिटी, तो इस पर से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, फिर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट देखो 91 लाख यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो यानी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो। तो देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे हैं, इसका मतलब रिवीजन है टोटल। पहला क्वेश्चन क्या है, गुडविल फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से ढूंढना है, राइट। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं। तो आपको ये था एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या था एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ
और हाँ याद रखना हो यहाँ पर 5 ईयर परचेस बोला है, सॉरी यहाँ गुडविल फाइंड करने को बोला है, पर आपको कहीं भी ऐसा लिखा है कि कितना परचेस ईयर लेना है, नहीं लिखा ना, तो आपका जो एवरेज आए ना वही आपका गुडविल हो जाएगा। अब देखो सेकंड में देखो ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब अब देखो क्या करना है, 3 ईयर्स परचेस बोला है, तो कोई नहीं, जो आपका एवरेज आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ईयर्स परचेस आ जाएगा, राइट। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा ही है। अब देखो थर्ड में क्या बोला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा है। फिर फोर्थ में क्या बोला है, 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, याद आ रहा है सुपर प्रॉफिट, उसमें लिखा है वेटेड एवरेज बेसिस पे, मतलब आप सुपर प्रॉफिट में जो एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हो उसमें कौन सी मेथड यूज करनी है, वेटेड एवरेज, देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फिर अभी मैंने जो 2 एग्जांपल करवाए, एज पर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड और एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी ये था एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। तो देखो एग्जांपल नंबर 9 आपको पूरा अपने आप करना है, और एक बार एग्जांपल नंबर 9 आपको आ गया तो आपको सारे सम भी क्लियर हो जाएंगे। और बस इस चैप्टर में इतना ही है, और यहाँ पर ये चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। मैं आप लोगों को जो भी फोटो भेजूँ, आपको एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 ये तीनों करने हैं, और उसके अलावा मैं आपको जो कल टिक नहीं किए थे उसके अलावा जो भी सम बच रहे थे, जैसे कि सम नंबर 10 और 11, राइट, तो ये 10 और 11 भी आपको करना है, राइट। तो थैंक यू, और अच्छी तरह से होमवर्क सबमिट कर देना सब। ओके बाय।